नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को जान का खतरा बता दिया है और अधिकारियों पर, उम्मीदवारों और उनके परिजनों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि पंचायत सदस्यों पर वोटिंग नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह दावा किया है कि धमकी देने का ऑडियो भी उनके पास है। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार को देखते हुए प्रलाप कर रही है। कांग्रेस को जनपद पंचायत में हारने के बाद अब जिला पंचायत में हार का डर सताने लगा है। ये तो फैक्चुअल है, ये उनको जो जिस तरह की धमकी मिली उस तरह के वीडियो हैं, तो कुछ तो उन्हें के मिश्रा जी ने बताया, बाकी है चुनाव इफेक्ट नहीं हो, कल बताए जाएंगे। और कलेक्टर भोपाल ये कह रहे हैं कि आप तो प्रॉक्सी वोट पे साइन कर दीजिए, आपको जान को खतरा है। ये तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब जिला सबसे बड़ी पोस्ट होती है कलेक्टर की, वही ये कहेगा कि आपकी जान को खतरा है। अरे भाई, जहाँ हैं इनसे वोट ले लो ना, प्रॉक्सी की ज़रूरत क्या है? इनसे वहाँ जाके वोट ले लीजिए, कलेक्टर साहब खुद चले जाएँ। तो बजाय उसके वो कह रहे कि प्रॉक्सी उड़ा दो, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र लेके आई। बाहरी कांग्रेस वाह, महामहिम राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करें, तिरस्कार करें, लगातार संवैधानिक संस्थाओं के बारे में गरियाने का काम करें, प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लें, अपशब्द बोलें, अपमान करें। जब जनपद अध्यक्षों के चुनाव हार जाएं, बुरी तरह से पराजित हो जाएं और जिला पंचायत में भी हारने की संभावना सीधी खड़ी हो, जहां बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सदस्य जीत कर आए हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाजपा के बनने वाले हों, तो अनाप शनाप आरोप लगाने लगे। आपका कुछ नहीं हो सकता और आप कुछ नहीं कर सकते। यहां लोकतंत्र है, कानून का राज है, संविधान का राज है और आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज हुआ, कल भी 2 दिनों से यह निर्वाचन हो रहा था। कल आने वाले कल में अब जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, लेकिन इसके पहले सियासत बड़ी चरम पर है। सबसे खास बात यह है कि जनपद अध्यक्ष किसके ज्यादा जीते हैं, इसको लेकर ही दोनों सियासी दलों में खींचतान मची हुई है और कल जिला अध्यक्ष के लिए होना है चुनाव। बिल्कुल, देखिए, छोटे चुनाव को लेकर बड़ी सियासत मची हुई है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, बीजेपी के नेता तमाम जो है इस मामले पर नज़र रखें तो कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जनपद अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 313 में से 226 में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भी 100 से ज़्यादा पर अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके पलट अब जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है तो उसको लेकर खींचतान सबसे ज़्यादा मची हुई नजर आ रही है। क्योंकि भोपाल अकेले की हम बात करें तो भोपाल जिला पंचायत के लिए कुल 10 सदस्य चुनकर आए और कल जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। लेकिन उससे पहले 8 जो सदस्य हैं वो पूरी तरीके से भूमिगत बताए जा रहे हैं। कई दिनों से वो लापता बताए जा रहे हैं, ना तो वो फ़ोन कॉल के संपर्क में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़र इन विजयी उम्मीदवारों पर है। क्योंकि जो इनके समर्थन में आएगा उसी के पक्ष में जिला अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी। तो कल जिला अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होना है, लेकिन उससे पहले आरोप और प्रत्यारोप की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से आज गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला और कहा कि जनपद चुनाव की हार के बाद अब जिला पंचायत चुनाव की हार कांग्रेस को कहीं ना कहीं सता रही है। तो कुल मिलाकर कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसको लेकर किस तरीके के हालात और तस्वीरें निकल कर आएंगी वो देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो क्या तस्वीर निकल कर आती है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, ये बड़ा दिलचस्प है देखना। बढ़ते हैं आगे। बीटेक स्टूडेंट निशांक मौत मामले में साइबर पुलिस की रिपोर्ट से मौत का राज खुलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। साइबर पुलिस ने निशांक के मोबाइल और लैपटॉप के 3 महीने का डेटा का एनालिसिस किया है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
बीटेक स्टूडेंट निशांक की मौत के पीछे का सच जल्द सामने आ सकता है। वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निशांक की मौत ट्रेन से कटकर हुई, लेकिन इसके फोन से परिजनों को किए गए एक मैसेज और परिजनों को इस शक ने कि उनके बेटे की हत्या हुई है, मामले को उलझा दिया। ऐसे में मामला एसआईटी के हवाले है। एसआईटी अब हर पहलू से केस की जांच करेगी और तह तक पहुंचेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। साइबर पुलिस ने निशांक के मोबाइल और लैपटॉप के 3 महीने के डेटा का एनालिसिस किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मसलन निशांक का संदिग्ध पोस्ट लिखना, उसकी सोच, भाषा और शब्दों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा जांच में मल्टीपल लोन की भी बात सामने आई। चाइनीज ऐप से भी लोन लिया था और करीब 10 दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था। 25 जुलाई को भोपाल के ओबैदुल्लागंज इलाके के बरखेड़ी रेलवे ट्रैक पर बीटेक 4th ईयर के छात्र निशांक राठौर की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। शुरुआती जांच में तो पहले पूरा मामला सुसाइड का नजर आया। खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया था कि प्राथमिक जांच में यह पूरा मामला सुसाइड का है, लेकिन जो मैसेज फोन से लोगों को भेजे गए उनसे मामला संदिग्ध हो गया। हालांकि अब एसआईटी मामले की जांच कर रही है और नए तथ्यों के सामने आने के बाद ही मौत की गुत्थी सुलझने की उम्मीद भी बढ़ चुकी है। रंजना दुबे भोपाल से हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, खुदकुशी तो पहले ही पुलिस बता रही थी, एक बात ये भी तथ्य सामने आ रहा था कि लोन ले रखा था, और अब जब जांच की गई है तो कई सारे लोन ले रखे थे, ये बातें सामने आई। क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? ये भी जानकारी है कि चाइनीज कोई कंपनी से भी लोन ले रखा था। कोई चाइनीज ऐप के जरिए? रंजना सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल, जो निशांक राठौर हैं जिन्होंने जी पुनीत, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। जी पुनीत, बिल्कुल इस मामले को लेकर अब जो जांच है वो नए सिरे से शुरू की जाएगी, जिसको अब एसआईटी जांच पड़ताल शुरू करेगी। और यही एक बात है कि तमाम जिस तरीके से जांच की गई है इसको लेकर अब जो तमाम इसकी जांच रिपोर्ट है वो साइबर पुलिस एसआईटी को देने वाली है, जिसमें रायसेन पुलिस है उसने भी शुरुआती स्तर पर जो जाँच पड़ताल की है, क्योंकि जो निशंक है उसकी लाश जो वहीं के रेलवे ट्रैक से बरामद हुई थी, तो ऐसे में रायसेन पुलिस का भी मामला में जुड़ जाता है। और यही वजह है कि तमाम पहलुओं की जो जांच है जो कि शुरुआती स्तर पर हुई है, जिसमें कि साइबर पुलिस ने भी 3 महीने की जो रिपोर्ट है, जो 3 महीने की जांच है वो भी की है कि आखिर निशंक ने किन किन जगहों से लोन ले रखा था, दोस्तों से कर्ज ले रखा था, किन बात को लेकर वो जो कर्ज है वो लिया गया था। तो इन तमाम बातों को लेकर जो जांच पड़ताल है वो भी की गई और इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो अब एसआईटी को सौंपी जाएगी और एसआईटी अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाएगी। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती स्तर पर अगर देखा जाए पुनीत, तो इसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यही है कि पहले स्तर पर तो उसने दोस्तों से कर्ज भी लिया था। दूसरी बात यह, वो कई तरह से बाइक भी किराए पर लेता था और सर तन से जो जिस तरीके की पोस्ट लिखी गई थी, तो ये क्यों लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, तो इन तमाम बातों को लेकर जांच पड़ताल अब एसआईटी करेगी और इसके बाद ही कुछ बड़ा खुलासा अगर कहें तो हो पाएगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है, या फिर इसमें जो सर तन से जुदा जो गैंग है उसका हाथ है या फिर नहीं है, या फिर इस मामले में कोई और जो अन्य बातें हैं वो जो कि एसआईटी की जांच के बाद इस केस में निकलकर सामने आ सकती है। यानी कुल मिलाकर पुनीत देखा जाए तो कई बड़ी बातें हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल होगी और फिर उसके बाद ही इस पूरी जांच में कुछ नई बातें हैं जो कि निकलकर सामने आएंगी और फिर यही स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि निशंक ने या तो आत्महत्या की है या फिर जब रिपोर्ट आएगी तो ही कहा जा सकेगा कि या फिर इनकी हत्या हुई है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। तो अभी तो डेटा का एनालिसिस हुआ है, रिपोर्ट सौंपी गई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इधर शाहजहांपुर में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए पार्षद समीउल्लाह हमीद के खिलाफ प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की है। प्रशासन ने उसे शाहजहांपुर से उज्जैन जेल शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि 17 जुलाई को पार्षद का विजयी जुलूस जो रैली निकली, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसी दिन नगर पालिका चुनाव के परिणाम आए थे। इस मामले में वार्ड नंबर 12 के नव निर्वाचित पार्षद समीउल्लाह हमीद को कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 5 दिनों से शाहजहांपुर जेल में बंद पार्षद पर प्रशासन ने सख्त एक्शन दिखाया और रासुका के तहत कार्रवाई की। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल लाया गया, जहां पहले उसकी मेडिकल जांच कराई गई
और उसके बाद उज्जैन केंद्रीय जेल भेज दिया गया। आरोपी समीउल्लाह एसडीपीआई पार्टी से जुड़ा हुआ है। नगर पालिका चुनाव में शहर के वार्ड नंबर 12 से उसने जीत दर्ज की थी। काफी अपराध थे और है, न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। सभी जो है सांप्रदायिक किस्म के मामले हैं। इसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में समीउल्लाह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है हमारे जिलाधीश महोदय, माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा। इसको आज उज्जैन जेल। सुनील अंचोरिया शाजापुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सुनील, रासुका की कार्रवाई भी की गई, रैली निकाली थी और उसमें क्या नारे लगे थे ये भी हमने देखा, लेकिन क्या और जांच इसके पीछे पुलिस कर रही है? कहां से ये नारे लगे, कौन लोग इसके पीछे हैं, कैसे लग गए? देखिए पुनीत, बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि देश विरोधी नारे थे, पाकिस्तान समर्थित नारे थे। ये पूरा प्रकरण तब सामने आया जब नगरपालिका चुनाव में 17 जुलाई को जब परिणाम आए थे और शहर के वार्ड क्रमांक 12 से जो पार्षद समीउल्लाह हमीद विजय हुए थे, उनके विजय जुलूस में इस प्रकार के नारे लगे थे, जिसका एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हिंदूवादी संगठनों ने जब विरोध जताया तो उसके बाद आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी हो पाई। तब कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 153B और 188 के तहत कार्रवाई कर उसे शाजापुर जेल भेज दिया था। इसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान समर्थित नारे लगे, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, प्रशासन में भी हड़कंप मचा। बीच में आईजी डीआईजी ने खुद इस मामले को लेकर शाजापुर का दौरा किया और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। अब इस पूरे मामले में चूंकि आरोपी पार्षद के आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए उसके खिलाफ पहले भी विभिन्न धाराओं में विभिन्न मामलों में प्रकरण दर्ज है, उसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत उसके खिलाफ प्रकरण कायम किया और उसके साथ इस पूरी कार्रवाई के बाद उसे जो है उज्जैन जेल शिफ्ट किया गया। उज्जैन जेल शिफ्ट करने से पहले उसे शाजापुर जिला अस्पताल कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, जहां उसका मेडिकल हुआ। उसके बाद उसे उज्जैन शिफ्ट किया। तो कहीं ना कहीं देश विरोधी नारा का ये जो मामला था, ये हाई प्रोफाइल गंभीर मामला था। पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है कि आखिर ये किन लोगों से जुड़े हैं, क्या और भी देश विरोधी गतिविधियों में और लोग भी शामिल है। तो बिंदु दर बिंदु अभी पुलिस के पास एक लंबा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जिसके लिए पुलिस लगी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ा एक्शन प्रशासन और पुलिस ने लिया और एनएसए एक्ट के तहत आरोपी पार्षद के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में आयोजन हुआ। इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गेढ़ी चढ़ती है, भौंरा चलाती है, कई आयोजन करती है जो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को न भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितना संवेदनशील है। सरकार की कथनी करनी में अंतर है। देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में। अवधेश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, आज त्योहार का मौका, छत्तीसगढ़ में त्योहार की शुरुआत आज से होती है, लेकिन त्योहार पर राजनीति, ये माना कि जरूर ये जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़िया का जो कार्ड खेला है कांग्रेस की तरफ से जो खेला जा रहा है, ये वाकई में उसके लिए ट्रम्प कार्ड है और लोगों तक पहुंचने वाला कार्ड है। लेकिन बीजेपी इसमें शामिल होने के बजाय इससे अलग रहकर छींटे मार रही है, सवाल उठा रही है।
कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बीजेपी की ओर से कोई पहली बार राजनीति नहीं की गई है। जब पहला आयोजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में जब हुआ तीजा पर्व का, उस वक्त से लेकर आज तक के आयोजन पे बीजेपी कटाक्ष करते आई है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए अब एक आधार मिल गया है कि राज्यसभा की 2 सीटें जब खाली हुई तो उसमें क्यों आपने जो 2 बाहरी प्रत्याशी थे उन्हें क्यों भेजा, छत्तीसगढ़ से किसी को क्यों नहीं भेजा। इस बात को आधार बना के बीजेपी अब बार बार सरकार को सदन से लेकर सड़क तक, हमने पिछले भी विधानसभा सत्र में देखा था कि इसी छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पे हमलावर रही। और आज तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के सरकार को सीधे तौर पे पाखंड करने वाला कह दिया कि सरकार पाखंड करने वाला सरकार को सीधे तौर पर है। कह दिया। आज त्योहार वाले दिन क्या ऐसी बात जरूरी थी, या जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब है? सीधे हमारे साथ 2 खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़े हैं, सुशील आनंद शुक्ल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी, आज तो त्योहार का मौका है, आज भी राजनीति जरूरी थी क्या? राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई ऐसे त्योहार निकल गए, कई ऐसे त्योहारों पर, और देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, जो कांग्रेस के डीएनए में रहा है भ्रष्टाचार का मामला, इतने सवाल खड़े होते हैं। और हर एक योजना जो भूपेश बघेल की सरकार की है, कोई एक ऐसी योजना नहीं बची है जिससे भ्रष्टाचार के उनके दामन में कहीं दाग ना लगा हो। देखिए, ऐसा है कि गौमूत्र, जो लोग गाय का विरोध करते थे, हिंदू मंदिरों का विरोध करते थे, राम मंदिर पर प्रश्न किया है, अब वो गोबर और गौमूत्र तक आए हैं, तो ये हमारी सफलता को बयां करता है। लेकिन इनके पीछे इनका जो कारण है, देखिए, जिस तरीके से गोधन योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी की गई, और गोबर खरीदी में भी इनके हाथ रंग गए, भ्रष्टाचार के हाथ जिस तरीके से रंगे, आपने देखा कि गोबर खरीदी में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, तो निश्चित रूप से आशंका रहती ही है कि क्योंकि हमेशा से कोई एक ऐसी योजना बता दें जिसमें भ्रष्टाचार के दाग इनमें नहीं लगे पिछले 3.5-4 वर्षों के अंदर में, तो गौमूत्र खरीदे, कहीं आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, खरीदे, लेकिन कम से कम इतनी सत्यता तो रखें कि गौमूत्र में भी कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि कल नहीं, लेकिन पाखंड कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि ये हरेली त्योहार मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, पाखंड ऐसा है कि हिंदुस्तान नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर में एक लंबे बरसों, हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। हरेली त्योहार है, या गेड़ी पे चढ़ना है, या फिर बाटी खेलना है, या भौरा खेलना है, ये तो हम आज नहीं, पहले दिन से कह रहे हैं। ये केवल पाखंडों की सरकार है ये। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री करें तो आपत्ति क्या है? नहीं, करे ना, किसी से आपत्ति नहीं, हर एक छत्तीसगढ़िया करता है इस त्योहार को। ये जो प्रोजेक्ट करके करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से स्वयं को अपरोक्ष रूप से इसको सिद्ध करना कि मैं ही छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण इनको देने का जब था, जब राज्यसभा के सांसद चुने जाने वाले थे। ठीक है, वही सुशील आनंद शुक्ल जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वही मैं सवाल करने वाला हूँ। सुशील जी, राज्यसभा भेजने के लिए तो छत्तीसगढ़िया याद नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़िया त्योहार मनाने के लिए जरूर याद आ जाते हैं। जनता के दिल तक पहुंचने का रास्ता भी ठीक चुन लिया। जी, इसमें सवाल याद आने नहीं आने का नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है, और जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, उससे यह साफ हो रहा है कि छत्तीसगढ़िया तीज त्योहार, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। अरे भाई, जिस छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ के दाना पानी को खा रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ की आबो हवा में पले बढ़े हो, जिस छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आप पैदा हुए हो, उस छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतनी ज्यादा नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? 1.5 दशक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, वही तो बीजेपी पूछ रही है कि उस छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? फिर पुनीत जी, यदि आपको जवाब नहीं लेना है तो मैं फोन काट दूं। सुशील जी सुन लीजिए, तो सवाल ये उठता है कि 15 साल अवसर था भारतीय जनता पार्टी के पास, क्यों मुख्यमंत्री निवास में तीजा पूरा त्योहार मनाया गया? क्यों हरेली त्योहार नहीं मनाया गया मुख्यमंत्री निवास में? कभी तो हमने रमन सिंह को या संजय श्रीवास्तव को या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को गेड़ी चढ़े हुए नहीं देखा। आज छत्तीसगढ़ का जन गेड़ी चढ़े हुए अपने त्योहार पे इतरा रहा है। चलिए ठीक है, वो राज्यसभा वाला जवाब नहीं देंगे, आप फोन काटने की बोल रहे हैं कि फोन काट दूंगा। चलिए ठीक है, जवाब तो नहीं आया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।